एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का अध्ययन चल रहा था। अब तक हमने 77 सिद्धांत समझ लिए। आज 78वां आरंभ करते हैं। 78वां सिद्धांत का नाम लिखा है स्वभाव। जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे कि अग्नि में रूप और दाह, अर्थात जब तक वह वस्तु रहे तब तक उसका वह गुण भी नहीं छूटता, इसलिए इसको स्वभाव कहते हैं। तो जैसा कि शब्द का ही अर्थ है, शब्द के दो टुकड़े कर लेते हैं। स्वभाव, भू सत्तायाम धातु है, भू धातु से भाव शब्द बनता है। इसका अर्थ है सत्ता, होना। तो भाव का अर्थ हुआ होना। किसी वस्तु का जो गुण है वो उसमें है, किसी वस्तु का गुण होना, ये भाव शब्द का अर्थ हुआ। और स्व अपना, सार क्या निकला? जो गुण जिस पदार्थ का अपना है वह उसका स्वभाव है। स्वभाव, अपना गुण। तो महर्षि जी ने उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि में रूप और दाह। अग्नि में रूप गुण है, वो आँख से दिखती है, जो आँख से दिखता है उसको रूप कहते हैं। और दाह माने गर्मी, गर्मी देती है अग्नि, जला देती है। तो रूप और दाह ये दो गुण अग्नि में हैं, अर्थात जब तक वस्तु रहे तब तक उसका गुण भी नहीं छूटता। तो जब तक अग्नि रहेगी तब तक उसके ये दो गुण भी साथ रहेंगे, उसको नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। अग्नि है तो ये दोनों गुण भी होंगे, अग्नि खत्म हो गई तो ये दोनों गुण भी खत्म हो जाएंगे। तो दोनों साथ ही रहते हैं, गुण भी और अग्नि भी। इस प्रकार से जो गुण जिस द्रव्य में सदा रहे, उसका अपना हो, उसको स्वभाव कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है अथवा स्वभाव है, दोनों तरह से कह सकते हैं। ठंडक पानी का स्वभाव है, अपसु शीतता। शीतता ठंडक अपसु जल में होती है, और तेजसा उष्णता गर्मी अग्नि की है। तो इस प्रकार से वो उसका स्वाभाविक गुण कहलाता है, जो उस द्रव्य का अपना हो, सदा से हो और सदा रहे। अब द्रव्य कुछ नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं। जो नित्य द्रव्य हैं उनके गुण नित्य होते हैं। ईश्वर नित्य है तो उसका ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, ये सारे गुण नित्य हैं। जब तक ईश्वर रहेगा तब तक ये गुण भी रहेंगे। ईश्वर कब तक रहेगा? सदा ही रहेगा, तो इसके गुण भी सदा रहेंगे। ये उसके स्वाभाविक गुण हो गए, या स्वभाव कह देंगे। अब ये तो हो गए नित्य पदार्थ, ईश्वर है, आत्मा है, प्रकृति है, ये तीन अनादि नित्य हैं, इनके गुण भी नित्य हैं। कहीं कहीं अपवाद रूप में कुछ अनित्य गुण भी हैं इनमें। ईश्वर में तो नहीं है, पर जीव में है, प्रकृति में है, प्राकृतिक वस्तुओं में है। पर जो अनित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी अनित्य हैं। जैसे एक मकान है, ये उत्पन्न हुआ है, नष्ट भी होगा। जो वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है उसको अनित्य कहेंगे, जो सदा नहीं रहती। नित्य सदा रहने वाला पदार्थ नित्य, और अनित्य जो सदा नहीं रहेगा। तो मकान सदा नहीं रहेगा, बनता है, टूट जाता है। कार बनती है, टूट जाती है। स्कूटर बनता है, टूट जाता है। ट्रेन, हवाई जहाज़ बनते हैं, टूट जाते हैं। ये सब अनित्य पदार्थ हैं, तो इनके गुण भी अनित्य हैं। जब तक मकान रहेगा तब तक उसमें रूप, डिज़ाइन, साइज़ वगैरह वगैरह ये सारे गुण उसमें रहेंगे।
मकान टूट जाएगा तो सारे गुण भी खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नित्य और अनित्य दो प्रकार के द्रव्य हैं, इनके गुण भी वैसे ही। परंतु अनित्य द्रव्यों में भी ये नियम तो रहेगा कि जब तक द्रव्य है तब तक गुण भी रहेगा। जब तक मकान है तब तक उसकी रूप रंग आकृति वो भी रहेगी साथ साथ। तो इस प्रकार से गुण द्रव्य के साथ रहता है, लेकिन कुछ गुण ऐसे भी हैं जो सदा नहीं रहते। जो गुण सदा रहते हैं वो तो स्वभाव, जैसे गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वो उसका अपना गुण है। परंतु पानी में जो है ठंडक है, वो उसका स्वभाव है। यदि पानी को अग्नि के साथ जोड़ दें, चूल्हा जला के ऊपर पानी रख दें पतीली, तो गर्मी अग्नि में से गर्मी पानी में चली जाएगी। अब पानी गर्म हो गया। पानी में जो गर्मी है ये इसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये सदा नहीं रहता। पानी का अपना गुण नहीं है गर्मी, ये तो अग्नि के संयोग से आ गया। फिर जब पानी का वो पतीला चूल्हे से उतार देंगे 2 घंटे में ठंडा हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। तो वो इसको बोलते हैं नैमित्तिक गुण। किसी कारण से जो गुण आते हैं किसी अन्य पदार्थ से, अन्य द्रव्य से, उसको बोलते हैं नैमित्तिक गुण। ये स्वाभाविक गुण नहीं है। स्वाभाविक तो सदा रहेगा, नैमित्तिक कभी आएगा कभी हट जाएगा, किसी निमित्त से आएगा, किसी कारण से आएगा। तो इस प्रकार से जब जल में गर्मी आ गई, वो नैमित्तिक गुण है, वो स्वभाव नहीं है, वो हट जाएगी। तो ये हो गया स्वभाव की परिभाषा। आगे चलते हैं। 79 प्रलय। जो कार्य जगत का कारण रूप होना, अर्थात जगत का करने वाला ईश्वर जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रच के यथावत पालन करके पुनः कारण रूप करके रखता है, उसका नाम प्रलय है। प्रलय अच्छी प्रकार से जगत का लय हो जाना। लय का मतलब होता है कारण में विलीन हो जाना, रूपांतर हो जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। ये तो नियम ही है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होगी, और जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। तो प्रकृति जो सत्व रज तम है, वो मूल कारण द्रव्य है जगत का। मूल कारण द्रव्य प्रकृति नित्य है, अनादि है, अनुत्पन्न है, इसलिए वो नष्ट नहीं होती। लेकिन उस सत्व रज तम के परमाणुओं का सम्मिश्रण करके फिर तरह तरह के पदार्थ ईश्वर बना देता है। पंचमहाभूत बना दिए, शरीर बना दिए, वृक्ष वनस्पति बना दिए, और तरह तरह के प्राणी बना दिए, मन बुद्धि इंद्रियां बना दी। ये सारी चीज़ें सत्वरज तम से बनाई। इनका नाम है कार्य जगत, सृष्टि। अब ये बनाए गए तो एक दिन टूटेंगे। मोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ईंट पत्थर जोड़ जोड़ के मकान बना दिया, फिर मकान तोड़ डाला, वो वापस ईंट पत्थर बच गया। जिससे बनाया था टूट फूट के वापस वो बच गया ना। सर्वथा भाव नहीं होगा, कुछ तो बचेगा। तो जैसे ईंट पत्थर से मकान बनाया, कुछ साल चला, 100 साल 150 साल, फिर वो घिस पिट गया, टूट गया, या तोड़ दिया इंजीनियर्स ने कि अब पुराना हो गया, इसमें कोई रहेगा तो छत गिरेगी तो मरेगा दब के, इसलिए इसको गिरा दो। तो वो गिरा देते हैं। तो मकान गिराने के बाद जो मलबा बच गया, ईंट पत्थर टूटे फूटे, वो बचेगा ज़रूर, वो कारण द्रव्य है। इसी तरह से ये जो जगत है ये प्रकृति से बना है, तो ये भी टूटेगा, तो अंत में टूट के इसका भी रूपांतर हो जाएगा। सत्वरजतम से बना था, वही सत्वरजतम बचेगा। जब ये जगत टूट फूट करके वापस मूल द्रव्य की स्थिति में आ जाएगा, सत्वरजतम की, उस अवस्था का नाम प्रलय है, जिसकी हम परिभाषा पढ़ रहे हैं। प्रलय, सारा जगत टूट फूट के वापस रूपांतरित हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। जगत नष्ट होगा, सत्वरजतम नहीं। वो नष्ट नहीं होगा, वो तो नित्य है, अनादि है, अनुत्पन्न है। तो महर्षि जी कह रहे हैं कार्य जगत का कारण रूप होना ये प्रलय है। अर्थात जगत का करने वाला ईश्वर
तो जगत का बनाने वाला जो ईश्वर है, जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है, तो सत्वरितम से बनाता है, वो कारण द्रव्य हैं, उन कारणों से सृष्टि को बनाता है कि अनेक कार्यों को रच के। तो अनेक कार्य हो गया, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं और तरह तरह के ये लोकांतर, प्राणियों के शरीर, वृक्ष, वनस्पति, समुद्र, पर्वत, नदियां आदि खनिज पदार्थ, ये सारे कार्यों को रचा ईश्वर ने। और इन कार्य द्रव्यों को रचकर यथावत पालन करके तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जगत का पालन किया, इनकी रक्षा की, जीवात्माओं को कर्मफल दिया, उनको सुख दुख भुगवाया उनके कर्मानुसार, और सूर्य पृथ्वी को भी ठीक ठाक सुरक्षित रखा। ये है पालन करना। तो इतने वर्षों तक पालन करके पुनः कारण रूप करके रखता है, इस सारे जगत को वापस कारण रूप में परिवर्तित कर देता है, सत्वरजतम की शक्ल में वापस ले जाएगा। तो ये जो जगत टूट फूट कर वापस रूपांतरित हो गया, सत्वरजतम के रूप में वापस आ गया, इसका नाम प्रलय है। तो प्रलय में जगत का कोई पदार्थ नहीं बचेगा, प्रकृति बचेगी। अगला सिद्धांत है मायावी 80, संख्या 80। जो छल कपट स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दंभ, अहंकार, शठता आदि दोष हैं, और जो मनुष्य इनसे युक्त हो वह मायावी कहता है। तो छल तो आप पढ़ते रहते हैं, किसी वक्ता के वचन का तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा अर्थ कर देना, ये छल है। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम। तो बहुत सारे लोग हैं जो छल कपट करते हैं। छल का तात्पर्य है शब्दों की तोड़ मरोड़ करके उल्टे अर्थ करना, ये छल है। और कपट का मतलब है मन में कुछ और बाहर दिखावा कुछ और। मन में तो द्वेष करता है उससे, और ऊपर से मीठी मीठी बात करता है, दिखावा करता है जी मैं आपका बहुत हितैषी हूँ, आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और अंदर से जलता रहता है और योजनाएं बनाता रहता है, इसको कैसे नष्ट करूँ, इसका कैसे नुकसान करूँ। तो इसको बोलते हैं कपट। तो जो छल कपट आदि दोष हैं और स्वार्थ में ही प्रसन्नता, एक व्यक्ति स्वार्थी है, वो बस अपना ही मतलब सिद्ध करता है, उसको दूसरों के भले से कोई लेना देना नहीं, बस वो अपने स्वार्थ सिद्धि करता है। मेरा खाना मुझे ठीक से मिल जाना चाहिए, दूसरे को खाना मिले ना मिले वो मुझे क्या, मेरी सुविधा पूरी होनी चाहिए, दूसरे को मिले ना मिले मुझे क्या लेना देना। इसको बोलते हैं स्वार्थ। तो इस प्रकार से जो स्वार्थ में प्रसन्नता, खुश रहता है कि बस मेरा काम हो जाए, मैं खुश हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उससे मुझे क्या मतलब, इस तरह का जो व्यवहार करते हैं लोग। और दंभ, दंभ का अर्थ भी है नाटक, ड्रामा, दिखावा। जैसे कई लोग औपचारिक व्यवहार करते हैं ना, नकली दिखावा करते हैं, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, स्वागत है, बैठिए बैठिए ऐसे फालतू नाटक करते हैं, उसमें उसको ड्रामेबाजी कहते हैं। तो ड्रामेबाजी ज़्यादा करते हैं, इसको दंभ कहते हैं। वास्तविकता इतनी नहीं होती, दिखावा अधिक होता है। और अहंकार, अभिमान कि मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, इस प्रकार के गुणों का कुछ को अभिमान होता है। और शठता, शठ कहते हैं धूर्तता, ये बड़ा शठ मनुष्य है, धूर्त आदमी है, धोखेबाज, चालाक। तो इस तरह के जो चालाकी, धोखाधड़ी, इस तरह के जो दोष हैं, ये सारे दोष, इनका नाम है माया। क्या नाम? माया। ये सारे दोष मिलाकर के माया कहलाती है। और जो मनुष्य इनसे युक्त हो वह मायावी, वो मायावी, इन दोषों वाला जो व्यक्ति है वो मायावी है। छली कपटी, बेईमान, धोखेबाज, चालाक, धूर्त, इस तरह का जो व्यक्ति है वो मायावी है। एक इतिहास में सुनते हैं, मारीच, याद आया? मारीच बहुत मायावी था, वो सोने के हिरण का रूप धारण करके आ गया था जंगल में, याद होगा।
तो वो मायावी इसको कहते हैं। वो माया रचता है, दिखावा ड्रामा करता है, रूप बदलता है, तरह तरह के रूप धारण कर लेता है, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। तो वो भी मायावी शब्द का अर्थ है इस तरह का। और लोक व्यवहार में बहुत से लोग मिलते ही रहते हैं ऐसे, इनसे भी पाला पड़ता रहता है, जो दिखावा कुछ करते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो ये मायावी शब्द का अर्थ हुआ। अगला सिद्धांत है 81, आप्त। जो छल आदि दोष रहित, धर्मात्मा, विद्वान, सत्योपदेष्टा, सब पर कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त कहते हैं।